पाकिस्तान में सत्ता का उलटफेर हो गया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, जिसमें इमरान को हार का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान इमरान के खिलाफ 174 वोट मिले। सत्ता से बाहर होते ही इमरान खान की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया। यह रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाने की रवायत जारी है। पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री इमरान खान भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में हारने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। 342 सदस्यों की नेशनल असेंबली में 174 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बता दें कि मुल्क के 22वें प्रधानमंत्री खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पद से हटाया गया है और वो पाकिस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए गए पहले प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने 18 अगस्त 2018 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनका 10 अप्रैल 2022 तक 1332 दिनों का कार्यकाल रहा। क्रिकेटर से नेता बने खान 3 साल 7 महीने और 23 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे, जो महीनों के हिसाब से करीब 43 महीने और 23 दिन का समय है। मौजूदा सदन का कार्यकाल अगस्त 2023 तक का है। वहीं पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ और इमरान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इमरान की पार्टी पीटीआई ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार शहबाज शरीफ के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई। पीटीआई के वकील बाबर अवान ने शहबाज शरीफ के नामांकन पत्रों पर संवैधानिक आपत्ति जताते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मामले दर्ज हैं। इसके अलावा ट्वीट करते हुए इमरान खान ने भी शहबाज शरीफ पर वार किया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक ट्वीट किया। इमरान ने ट्वीट में लिखा कि 1947 में पाकिस्तान एक स्वतंत्र राज्य बना, लेकिन सत्ता परिवर्तन की एक विदेशी साजिश के खिलाफ एक और स्वतंत्रता संग्राम फिर से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता हमेशा से अपनी संप्रभुता और लोकतंत्र की रक्षा करती आई और आगे भी करेगी। पूर्व की इमरान सरकार में सूचना मंत्री रही फवाद चौधरी का कहना है कि पार्टी नई सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी। पीटीआई ने नेशनल असेंबली से इस्तीफा देने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि खास बात यह है कि जिस दिन शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए के मामले में आरोपित किया जाना है, वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़े। पाकिस्तान के आइन के साथ एक धोखा होगा और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम इस गैर कानूनी हुकूमत को मुस्तरद करें और पूरे मुल्क के जो अवाम हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ इस बड़ी मूवमेंट में आज रात इशा के बाद ही शरीक हों। हम उसके बाद एक भरपूर और जामे प्लान देंगे और मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अगले चंद महीनों में ये चंद हफ्तों में हम इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। नए इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस बहरान का, और ये बहरान जिन्होंने भी पैदा किया है, जिनने मिल के पैदा किया है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी की है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जहाँ पर हमें उम्मीद थी कि वहाँ पे हल निकलेगा बहरान का, उनके फैसले से ये बहरान ज़्यादा पेचीदा हुआ। फिर रात को जिस तरह से अदालतें खुली 12-12 बजे, इस वक्त हमारी जो जुडिशरी है जिसका वैसे ही कहते हैं कि 126 नंबर के ऊपर है, रात के बाद तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं आखिरी नंबर पे भी जो है वो चली जाए। जिस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उम्मीदवार शहबाज शरीफ पर लगातार इमरान और उनके साथी हमलावर है, वो आखिर है कौन, जरा इसको भी समझ लीजिए। दरअसल शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि PMLN की सांसद है और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज शरीफ 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और विपक्ष के नेता भी हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो सबसे ज्यादा लंबे समय तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। फिलहाल शरीफ PMLN के अध्यक्ष हैं।
पाकिस्तान के संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कश्मीर राग छेड़ दिया। शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं। बहरहाल, जिस तरह से इमरान खान ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए एक असामान्य गेम प्लान तैयार किया, पाकिस्तान के संसदीय इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इससे पता चलता है कि वो किसी भी सूरत में सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं पाकिस्तानी संसद में जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई तो इस दौरान वहां गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया। सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्षी नेता शहबाज शरीफ और स्पीकर के बीच में जमकर बहस हुई। दरअसल स्पीकर ने विपक्षी साजिश के मुद्दे पर बहस करने को कहा और इस पर शहबाज शरीफ भड़क गए। उन्होंने कहा कि इमरान सरकार के खिलाफ कोई विदेशी साजिश नहीं हो रही, संसद में इसका जिक्र भी नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। जब एक टेस्ट मैच में कोई टीम हार रही होती है तो वो उसे ड्रॉ कराने के प्रयास करती है। उसके लिए कई हथकंडे अपनाती है, कभी स्लो ओवर तो कभी स्लो बैटिंग तो कभी बैट लाइट। पाकिस्तान के संसद में भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ऐसा ही देखने को मिला। सुप्रीम आदेश के बाद यहाँ सदन बहाल हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा फिर शुरू हुई। इमरान खान तो सदन में पहुँचे ही नहीं, लेकिन स्पीकर असद कैसर के विदेशी साजिश के मुद्दे पर विपक्ष भड़क गया। सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए स्पीकर ने पहले विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ से अपनी बात रखने को कहा। जैसे ही शहबाज ने अपनी बात रखनी शुरू की, पीटीआई के कुछ सांसद नारेबाजी करने लगे। शहबाज ने कहा, इमरान के गैर कानूनी काम को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से कार्यवाही होगी। इस बीच स्पीकर ने विदेशी साजिश के मुद्दे पर बहस करने को कहा। इस पर शहबाज शरीफ भड़क उठे। स्पीकर और शरीफ के बीच तीखी बहस हो गई। शहबाज शरीफ भड़क गए। विदेशी साजिश की बात पर बवाल हो गया। विपक्ष भड़क गया। स्पीकर पर फिर गेम पलटने का आरोप लगा दिया। सदन में हंगामा खड़ा हो गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि खुदारा, आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है। मियां साहब, मैंने पूरा सुना है। एक मिनट मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मन व अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब स्पीकर, आज इसके ऊपर बात हो। जनाब स्पीकर, एक मिनट में जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। पीएमएल-एन अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि संसद में नए प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। इमरान ने पाकिस्तान का भविष्य बर्बाद किया है। ये साफ है कि हाल ही में जो हुआ उससे पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन हुआ है। शहबाज ने कहा कि हम सत्ता पक्ष को हमाम में नंगा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कार्यवाही होनी चाहिए। इधर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ और इमरान सरकार के मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कुरैशी ने अविश्वास प्रस्ताव के विरोध को अपना हक बताया। अविश्वास प्रस्ताव को इमरान के खिलाफ विपक्ष की साजिश बताया और आम चुनाव करने की बात कह दी। जो बाजार लगा वो पाकिस्तानी कौम ने देखा। टिकटों के वादे किए गए, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए वफादारियां तब्दील करने के लिए, और उसने
जो एक माहौल पैदा किया, सवाल यह उठता है कि वो जो जुम्बिश थी, वो जो कोशिश थी, वो आईनी थी? जो आइन के तकद्दुस की बात कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए, आइन की पासदारी हम पर लाजिम है। जनाब चेयरमैन, क्या वो कुव्वतें जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने कसम उठाई है, क्या वो नहीं देख रही कि बाजार लगा है, बोलियां लग रही हैं, ज़मीर फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है? बाहर ना हो जनाबे वाला, ये भी एक चीज है। मैं अर्ज करता चलूं फिर जनाबे वाला, इसी से मैं कड़ी जोड़ना चाहता हूं कि ये अभी नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक इंसाफ इस चीज का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रविश के खिलाफ दीवार डालनी होगी। और जनाबे वाला, सेनेट का इलेक्शन होता है, सेनेट के इलेक्शन में कौम ने देखा क्या हुआ, किस तरह खरीदो फरोख्त हुई। और मुझे कहने दीजिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के मेरे सामने तशरीफ फरमा है गैलरी में, इन्होंने जो खरीदो फरोख्त की, वोट खरीदे गए और हमने एतराज किया, और किस तरह इन्होंने अपने सेनेट की सीट हासिल करने के लिए जो बाजार लगाया, उसकी वीडियोस हमने पिटीशन डाली, इलेक्शन कमीशन में गए। विपक्ष भी इमरान खान की चाल समझ रहा है। इससे बिलावल भुट्टो सरकार की चालों पर गुस्से में नजर आए। सदन में भी भुट्टो गुस्से में नजर आए। भुट्टो ने कहा, इमरान खान 100 प्रयास करें, यदि वो 1000 प्रयास करें तो भी वो भुट्टो नहीं बन सकते, वो राजनीतिक शहीद नहीं बन सकता। भुट्टो ने कहा कि इमरान खान बहुमत खो चुके हैं, कप्तान इमरान खान मैदान से भाग गए हैं। भुट्टो ने कोर्ट के आदेश का पालन करने और मतदान कराने को कहा। फॉरेन साजिश का जो रात लगा हुआ है, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज जी। ये एजेंडा का हट के मौकिफ है। इस पे अगर डिबेट करवाना है, हम 100 दिन के लिए डिबेट कर सकते हैं, मगर आप वोट करवाए, अदालत का हुक्म मानो। ये इतने सारे झूठ है इसकी कहानी में, मैं कितना आपके सामने लेकर आए। सबसे पहले झूठ ये है कि 7 मार्च को ये कहानी, ये बात हुआ और 8 मार्च को हमारा अदम एतमाद यहां जमा हुआ। जनाबे चेयरमैन, अमेरिका में और पाकिस्तान में टाइम डिफरेंस है। अगर वहां 7 मार्च है तो यहां 8 मार्च है। तो मगर उनके बकौल उसी वक्त जब कॉन्वर्सेशन जारी था, उसी वक्त हमने अदम एतमाद पेश किया। जनाब स्पीकर, जो भी इमरान साहब को ये एडवाइस दे रहे हैं, मैं उनको जानता हूं, उनको पहचानता हूं, और ये खान साहब का नहीं, वो अपने लिए सोच रहे हैं। इधर इमरान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग टलने की आशंका जाहिर की। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शनिवार की जगह अगले हफ्ते हो सकती है। पाकिस्तान की संसद में हर वो चाल चली जा रही है जिससे सदन को लेट किया जा सके और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग टल जाए। पाकिस्तान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीटीआई ने विपक्ष पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया, तो उधर विपक्षी पार्टियां हर हालत में सत्ता हासिल करने को आमादा हैं। यहाँ की राजनीति में हलचल तेज है। पाकिस्तान की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों साजिशों के जाल बिछा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के दौरान भारत की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र क्यों हो रहा है। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान में जिस तरह से इमरान खान अपनी सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष करने में जुटे हैं, उसी दौरान वहां भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की भी गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि दोनों देशों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, लेकिन यह सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया था, इमरान चाहते तो ऐसा कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि शायद पाकिस्तान का लोकतंत्र उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं सका जहां से शुरुआत भारत की आजादी के साथ हुई, जहां कोई प्रधानमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद निश्चिंत होकर अपना त्यागपत्र दे सके। ये रिपोर्ट देखिए। मेरे पास जो खाता ये सबूत है। हमें एक अमेरिका ने जब तक आखिरी गेम नहीं खेला जाता मैच नहीं हारा जाता। तो खैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इन लोगों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। इनके अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज बाहर पड़ी हुई थी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याजी ने पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज किया। दूसरी मैं अभी आपके ये सबके सामने कहा, मेरी जान को खतरा है। ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है। राजनीतिक संकट के बीच पाकिस्तान में चारों तरफ भारत की गूंज सुनाई दे रही है। सड़क से लेकर संसद तक भारत के नाम का जिक्र हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी तक के नाम की लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे संकट काल में प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार भारत की तारीफ कर चुके हैं। इमरान ने भारत की विदेश नीति को आजाद बताते हुए खुददार देश बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को दुनिया का कोई भी देश आज डरा धमका नहीं सकता है। मैं फिर से अपनी कौम को कहता हूँ, हमें ये फैसला करना है कि हमें किस तरह का पाकिस्तान चाहिए। मैं आपको आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मैं मेरी लोगों से वहाँ वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। मैं ये कहता हूँ कि किसी से हमारी लड़ाई नहीं है, ना मैं किसी का एंटी हूँ ना किसी मुल्क का एंटी हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो मेरे लोगों के फ़ायदे के लिए पहली चीज़ वो है, मेरे 22 करोड़ लोगों के लिए, उसके बाद मैं दुनिया की बाकी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपने लोगों को कुर्बान नहीं कर सकता किसी और कौम के खातिर जो हमने वॉर ऑन टेरर में किया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार के खिलाफ फैसला आने के एक दिन बाद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने देश को संबोधित किया। इस दौरान वो विपक्ष और अमेरिका पर जमकर बरसे। अपने संबोधन के दौरान इमरान भारत का जिक्र करते समय भावुक भी हो उठे। सिर्फ इमरान ही नहीं, पाकिस्तान सरकार के मंत्री भी भारत का नाम जप रहे हैं। इस बार पाकिस्तान की संसद में इमरान के करीबी नेता शाह महमूद कुरैशी ने सरकार का पक्ष रखा। कुरैशी ने भी खुलकर भारत की तारीफ की और कहा, आज भारत की धमक पूरी दुनिया में है। वो रूस से तेल भी खरीद रहा है तो अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे रिश्ते हैं। ये सब भारत की आजाद विदेश नीति की वजह से ही संभव है। सत्ता में आने के बाद से इमरान खान पाकिस्तान की विदेश नीति में बदलाव लाना चाहते हैं। अभी तक वो दो बड़े देशों के बीच विवाद होने पर किसी न किसी एक का पक्ष लेते हैं। वहीं भारत दो देशों की लड़ाई में ना तो किसी का पक्ष लेता है और ना ही विरोध करता है। और यही कारण है कि मौजूदा समय में भी भारत के रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे रिश्ते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तानी यूजर्स सोशल मीडिया पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए भाषण की क्लिप को शेयर कर रहे हैं। यूजर्स बोल रहे हैं कि अगर इमरान खान भारत को अपना आदर्श मानते हैं तो उन्हें भारत के नेताओं से सीखना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के रूप में शायद अपने आखिरी संबोधन में खान ने फिर से अपना आरोप दोहराया कि उनके रूस दौरे के कारण अमेरिकी राजनयिक ने पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि इमरान हटते हैं तो पाकिस्तान को माफ किया जाएगा, अन्यथा परिणाम भुगतना होगा।
हमारी विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में हैं। खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में भेड़ बकरियों की तरह नेताओं की खरीद फरोख्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में इस कल्चर की शुरुआत शरीफ भाइयों ने की थी। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का मजाक बन गया है। दरअसल इमरान खान के समर्थक अब नए सिरे से पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। भंग नेशनल असेंबली को बहाल करने और रद्द अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान समर्थक बागी तेवर में नजर आ रहे हैं। कोर्ट के फैसले को सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। 23 मार्च 1940 को चर्चा में लाकर पीटीआई ने विपक्षी दलों की अगली बनने वाली सरकार को विदेशियों की सरकार के रूप में पेश करने की अपनी रणनीति जाहिर की। पार्टी ने अगली सरकार को विदेशी साजिश से बनी सरकार के रूप में पेश करने की ठोस रणनीति तैयार की है। दरअसल इमरान की पार्टी का मानना है कि इमरान खान ने जो आरोप लगाए हैं उस पर जनता के एक बड़े हिस्से में यकीन किया गया है। इससे अगले आम चुनाव चाहे ये जब भी हो, पीटीआई को फायदा होगा। अंदाजा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सियासी कटुता बनी रहेगी। इससे ये भी जाहिर हुआ है कि इमरान खान सामान्य राजनीतिक कायदों से नहीं बल्कि नेकी बनाम बदी का नैरेटिव रखते हुए अभी से अगले आम चुनाव के प्रचार में जुट जाएंगे। तो शरीफ का पाकिस्तान कितनी शराफत के साथ आगे बढ़ेगा, ये पाकिस्तान की आवाम भी देखना चाहती है और पूरी दुनिया भी। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।